नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आज हम आपके सामने बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, किस तरीके से नकली सामान आपके किचन तक पहुंच चुका है। यानी कि चीन ने, ड्रैगन ने आपके किचन पर किस तरीके से किया है हमला, जो सीधे तौर पर आपकी सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। इन तमाम चीजों की खोलेंगे परतें और बताएंगे क्या कुछ चीन की तरफ से किया जा रहा है, आपकी सेहत के साथ किस तरीके से हो रहा है खिलवाड़। तो अब बात उस खुलासे की जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। मीडिया में इन दिनों खाने पीने की कुछ ऐसी चीजें जोरों शोरों से शेयर हो रही हैं जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की गोभी, प्लास्टिक का अंडा, प्लास्टिक के चमकते सफेद चावल। ये सब आपको हैरान कर रहे हैं। आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं कि प्लास्टिक की पत्ता गोभी जो बनाई जा रही है वो किस तरीके से तैयार हो रही है, और जो वीडियो सामने आ रहा है उसे देखकर हर कोई हैरान है। तो चलिए आपको वो वीडियो दिखाएंगे किस तरीके से जो है एक पत्ता गोभी को केमिकल के जरिए तैयार किया जा रहा है। वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह चीन का है और पूरी दुनिया में चाइना सिंथेटिक पत्ता गोभी की सप्लाई कर रहा है। कि हरा रंग कोई केमिकल भी हो। देखिए इस व्यक्ति को, वो इस हरे रंग को एक परत का रूप दे रहा है और ये परत अब छिलके का रूप ले चुका है। वो जितना इस हरे रंग के परत को आगे खींच रहा है, ये परत उतनी ही लंबी होती जा रही है। अब उसने इस परत को पानी से निकाल लिया है। वो इस परत पर अपनी उंगलियों से घेरे बनाकर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल गोभी की पत्ते की तरह ही हूबहू दिख रहा है। सिर्फ 40 सेकेंड में तैयार होने वाली इस नकली पत्ता गोभी सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। 40 सेकेंड के इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और अब सबसे पहले केवल सुदर्शन न्यूज चैनल कर रहा है आपको सावधान। पत्ता गोभी के पत्तों का राज। पत्ता गोभी के इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं खाएंगे पत्ता गोभी। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे असली दिख रहे इस पत्ता गोभी से प्लास्टिक की परत निकाली जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे इस प्लास्टिक की गोभी ने पूरे तरीके से असली गोभी की छवि ले ली है। इस पूरे गोभी में डंठल से लेकर इसके पत्ते तक आपको ये मानने पर मजबूर कर देगा कि ये असली गोभी है। ये सब देखकर आप हैरानी में पड़ ही गए होंगे और हैरत में पड़ना आपका लाजमी भी है। देख रहे हैं आप इस व्यक्ति को, वो कैसे एक एक कर परत निकालता जा रहा है और जो परत निकल कर आपके सामने आ रही है वो कुछ नहीं, केवल प्लास्टिक से बनी गोभी है। ये कल लेके आया पत्ता गोभी। ये पत्ता गोभी जब आज काटा गया तो इन लोगों को परेशानी हो रही थी, तो इसको देखा तो उसमें शाइनिंग भी ज़्यादा थी और फिर इसको मैंने गर्म किया, उसमें जलाया इसको तो जल नहीं रहा था और ठंडा होने के बाद खींचा तो रबर के माफी खींच रहा था। मैंने पत्ता गोभी ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अच्छा, इसकी शिकायत करेंगे आप? अब इसकी शिकायत हम थाने में जरूर करेंगे और चाहेंगे कि ये जिससे स्वास्थ्य के लिए खराबी हो। तो जो पत्ता गोभी लेकर के आए हैं पूरा प्लास्टिक का है और इसको जब हमने जला करके देखा तो पूरा रबर के वहाँ पे खींच रहा था और ये आम लोगों के लोगों के हिसाब से उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी शिकायत मैं पुलिस थाने तथा कलेक्ट्रेट में भी करूँगा। क्या लगता है विभाग में भी इसकी शिकायत करूँगा। क्या लगता है कि आदमियों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब व्यक्ति खा के बीमार ही पड़ेगा और कुछ नहीं होगा।
तो पीड़ित ग्राहक को आपने यहां पर सुना किस तरीके से उसके पास जो है पत्ता गोभी पहुंची जो कि प्लास्टिक की है। और वो वीडियो जिसका हम लगातार यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से सिंथेटिक तरीका जो अपनाया गया है पत्ता गोभी को तैयार करने के लिए, जो सीधे तौर पर बड़ा ही नुकसानदायक है। वहीं इस पूरे मसले पर सुदर्शन न्यूज की टीम ने शहर की मंडी में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लिया। हमने मंडी में गोभी के थोक व्यापारियों से बात की और जाना कि शिकायत तो आ रही है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो वो ट्रक के लॉट को ही वापस करवा देते हैं। दरअसल सुदर्शन न्यूज की पड़ताल सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है, बल्कि पौष्टिक गोभी की आड़ में धड़ल्ले से बिक रहे जहर के बारे में लोगों को अवगत करवाया और आम जनता के लिए इस जानलेवा प्लास्टिक की गोभी के बारे में वो कितना जानती है जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रश्मि अग्रवाल ने सीधे सब्जी मंडी से। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ रश्मि ने इस पूरे पड़ताल के दौरान पाया। सुदर्शन न्यूज की पड़ताल सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, बल्कि पौष्टिक गोभी की आड़ में धड़ल्ले से बिक रहे जहर के बारे में लोगों को अवगत करवाया और आम जनता इसे जानलेवा प्लास्टिक की गोभी के बारे में कितना जानती है जानने की कोशिश की। हमारी संवाददाता रश्मि अग्रवाल सीधे सब्जी मंडी से आए, देखते हैं क्या कुछ कहा जनता ने। इस वक्त हम खड़े हैं होशियारपुर की सब्जी मंडी के पास। शाम का वक्त है और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी मंडी हरी भरी सब्जियों से भरी हुई है। लगभग आपको यहाँ पे सभी प्रकार की सब्जियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम एक विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आए हैं और वो है चाइनीज़ पत्ता गोभी का पर्दाफाश करने के लिए। चाइनीज़ पत्ता गोभी, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चाइनीज़ पत्ता गोभी का। अभी कुछ दिनों पहले भारी महंगाई की कहर से आम जनता उभरी भी ही नहीं थी कि एक और कहर गिरने वाला है। अब इस कहर से आम जनता कितनी अवगत है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। चाइना सदियों से अपनी गंदी साजिशों पर भारत पर वार करता आया और भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। और एक चाइना का साजिश भारत के खिलाफ, प्लास्टिक के अंडे, प्लास्टिक के चावल, अब चाइना भारत में उत्पादन कर रहा है प्लास्टिक की गोभी। आइए हम यहाँ पे कुछ सब्जी विक्रेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उन्हें इस बारे में पता है कि सब्जी बाज़ारों में प्लास्टिक की गोभी धड़ल्ले से बिक रही है। तो मैं यहाँ पे कुछ ग्राहकों से बात करूँगी। एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप इस बात से अवगत हैं कि प्लास्टिक की गोभी बाज़ार में आ चुकी है? पता नहीं, हमें तो मालूम नहीं है इस वक्त। अच्छा मैम, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। ये वीडियो देखने के बाद आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगी कि आप जो अपने परिवार के लिए सब्जियां खरीद के खाना परोसने के लिए लेके जाती है, अनजाने में ही सही आप अपने परिवार के लिए जहर खरीद रही हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, उस वीडियो को देख के आप बताइएगा कि इसमें आपके क्या विचार हैं। और ये वीडियो है प्लास्टिक की पत्ता गोभी का जो चाइना धड़ल्ले से बिक्री कर रहा है। आपने देखी है ये वीडियो? ये वो वीडियो है जो चाइना प्लास्टिक की गोभी बना रहा है। इसमें प्लास्टिक की गोभी बनाने का साफ साफ तरीका दिखाया जा रहा है, जो मैं यहाँ सब्जी मंडी पे अपने एक ग्राहक को दिखा रही हूँ। देखें मैम, क्या कहना चाहेंगी मैम इस बारे में? क्या बताएं, मार्केट में सब चीज़ नकली आ रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें। बट फिर भी मैम, क्या आपने कभी इस बारे में सुना? नहीं, हमने नहीं सुना, अभी तक नहीं सुना। ठीक है मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने सुनी है पत्ता गोभी नकली आ रही है बहुत दिन से, इसलिए हम खाते ही नहीं है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपके घर में पत्ता गोभी, आपके पड़ोसियों के घर में प्लास्टिक की पत्ता गोभी पाई गई हो? नहीं। लेकिन आपने सुना है? हाँ सुना है। तो अभी क्या आप पत्ता गोभी अपने परिवार के लिए लेके जा रही हैं? हम लेते ही नहीं है कभी भी। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे कुछ ग्राहकों से मिलकर बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कुछ का कि हाँ, मार्केट में पत्ता गोभी आ रही है प्लास्टिक की, और उन्होंने अपने घरों में पत्ता गोभी ले जाना तक बंद कर दिया है इस डर के मारे कि कहीं उनके अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ कुछ अनहोनी ना घट जाए। एक्सक्यूज़ मी सर, सर अभी चाइना जो है बाज़ारों में प्लास्टिक की पत्ता गोभी का उत्पादन बहुत ज़ोरों से कर रहा है। तो क्या आपने सुना है प्लास्टिक की पत्ता गोभी बाज़ारों में आ गई है? नहीं, यूट्यूब में तो सुना है, यूट्यूब में देखा है मैंने और लोगों से बात करते हुए सुना है, लेकिन ऐसे पता नहीं। मतलब अब कभी सब्जी लेनी हम लोग लेते नहीं, हम लोग तो खाली बस लौकी वोकी जो
सस्ती सब्जियाँ होती हैं काम चलाने वाले के लिए वो लेते हैं, लेकिन सुना बहुत ज़ोर से है ये। अच्छा, मतलब आपने इस बारे में पूरा सुना है। तो ये सिर्फ प्लास्टिक की पत्ता गोभी नहीं सर, प्लास्टिक के अंडे, प्लास्टिक के चावल तक बाज़ारों में आ चुके हैं। चावल के बारे में भी सुना है मैंने, आई हैव गॉन टू द यूट्यूब, तो उसमें भी पता लगा है कि, लेकिन क्या किया जाएगा, प्रिकॉशन जितनी ले सकते हैं उतनी प्रिकॉशन लेंगे, जितनी ले सकते हैं उसके बाद से अपना फिर जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने प्लास्टिक की गोभी, प्लास्टिक के चावल और प्लास्टिक के अंडों के बारे में सुना है, और उनका यही कहना है कि हम इस बारे में कर भी क्या सकते हैं, बस कर सकते हैं तो इतना कर सकते हैं कि हम सिर्फ इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो पत्ता गोभी है, आपने क्या इस बारे में सुना है कि अभी बाजार में प्लास्टिक की गोभी उत्पादन हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपने नहीं सुना, लेकिन कहीं तो सुना होगा कोई ग्राहक की कंप्लेंट वगैरह? हाँ, टीवी पे तो लोग दिखाते हैं, मगर ऐसे तो मैंने नहीं सुना हूँ। तो टीवी पे दिखाते तो कभी आपको इस बारे का डर नहीं लगा कि मैं जो गोभी लेके बैठा हूँ तो अनजाने में हो सकता है आप ये किसी परिवार को जहर दे रहे हो? कभी आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो? आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश की इस बारे में? नहीं जी, ऐसा क्यों हो सकता है? जब हम लाते तो हमें पता है कि नहीं, प्लास्टिक का और सब्जी का मुझे पता है, ज्ञान नहीं है। तो आप मुझे बताएं, अगर जैसे ये गोभी है, पत्ता गोभी मेरे हाथ में, तो मैं एक आम ग्राहक हूँ, मैं ये गोभी आपसे खरीदी, तो मैं कैसे जानूंगी कि प्लास्टिक की गोभी? जैसे कि आपने कहा कि आपको कैसे नहीं पता चलेगा, आप बेचते हो, तो आप कैसे बताएंगे कि असली है कि नकली है? ये इसमें तो असली नकली कभी होया नहीं, पहली बार सुनना आपसे। अभी आपने कहा सुना है, देखे लोग, टीवी पे तो आम हर चीज़ दिखाते हैं, कुछ किसी तरह कुछ किसी दिख जाता है, और मीडिया उछालते रहे, उसकी बात अलग है, जो कोई उछाल दे। अच्छा, नहीं, एक मिनट, अभी लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप पहचान कर सकते हैं। जो याद खैर, बहरहाल आप अभी देख सकते हैं कि जैसे कि ये मेरी बातों का जवाब वैसे देना नहीं चाह रहे हैं, इन्होंने भी जस्ट कहा कि इन्होंने सुना है और ये पहचान भी कर सकते हैं, लेकिन जब सुदर्शन न्यूज़ के कैमरे की आईडी पे इनसे बात की गई तब ये कुछ भी जवाब देने से हिचकिचा रहे थे। पहले प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक के अंडे बहुत ही भारी मात्रा में हमारे भारत में उत्पादन कर रहा था, लेकिन अब बारी आ गई है प्लास्टिक की गोभी, जो कि पूरे भारत की सब्जी मंडियों में धड़ल्ले से बिक रहा है। क्या आपके नॉलेज में ये चीज़ है? नहीं, गोभी के बारे में तो डेफिनेटली नहीं मालूम है, लेकिन चावल वगैरह के बारे में मालूम है शुरू से, तो हम लोग थोड़ा केयरफुल रहते हैं। अपनी फैमिली को भी बोला हुआ है कि वे थोड़ा ध्यान से परचेज़ करें, देख के चेक करें, तब उसको लें। हाँ सर, लेकिन मैं बताऊंगी कि चाइना अभी जो है प्लास्टिक की गोभी का भी उत्पादन सब्जी मंडियों में धड़ल्ले से कर रहा है और ये बिक रही है, तो डेफिनेटली बहुत ही गलत बात है। डेफिनेटली हम लोग सब लोगों को चाहिए कि वैसे भी चाइना का कोई भी प्रोडक्ट हमें लेना ही नहीं चाहिए। अगर ये लोग हेरा फेरी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल हमें बताते भी नहीं है, पता भी नहीं चलेगा, गोभी लेंगे तो डेफिनेटली नहीं मालूम चलेगा कि कैसी गोभी है, तो लेकिन हम लोगों को अपना सतर्क रहना है और थोड़ा केयरफुल होकर लेना है। जैसा कि देखा, अभी हमने यहाँ पे एक जेंटलमैन से बात करने की कोशिश की, उनका भी यही कहना है कि हम आम इंसान कैसे जानेंगे कि कोई गोभी असली है या नकली है। चाइना सदियों से यही साजिश भारत के खिलाफ रचता आ रहा है, बस हम आम जनता को चाहिए तो हम इतना कर सकते हैं कि हम इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगी कि कैसे हम प्लास्टिक की पत्ता गोभी को पहचान सकते हैं। प्लास्टिक की पत्ता गोभी ज़्यादा चमकीली होती है कंपैरिजन टू असली गोभी। जो असली गोभी होगी वो कम चमकीली होगी, लेकिन जो नकली गोभी होगी उसमें चमक कुछ ज़्यादा होगी। आप जब गोभी लेके घर जाते हैं, अगर उसे आप गर्म पानी में उबालेंगे और जब हाथ में लेके उसे खींचेंगे तो वो रबड़ की तरह खींचेगी और टूटेगी नहीं। इसका मतलब है कि वो प्लास्टिक की पत्ता गोभी है। तो मैं अपनी आम जनता से यही कहूँगी कि आप कुछ प्रिकॉशंस लें और प्लास्टिक की गोभी से बचने की कोशिश करें। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपने इस प्रोग्राम का एक प्रोमो अपनी ऑफिशियल साइट पे डाला था और उस साइट पे मुझे काफ़ी रिस्पांस मिले और रिस्पांस भी इतने मिले कि जो इस बात की सच्चाई को दर्शाता है। मैं आपको वो प्रोमो के रिस्पांस दिखाना चाहूँगी। उन्होंने कहा हाँ ये खबर सही है, प्लास्टिक की गोभी पाई जा रही है। उनके रिस्पांस ने मुझे ये जवाब दिया। जैसे कि एक मैं आपको मैसेज पढ़ाना चाह रही हूँ। ये हैं कलकत्ता से, जिन्होंने ये मैसेज में टाइप लिखा है कि ये न्यूज़ मैं कई बार कर भी चुका हूँ और ये न्यूज़ सही है, प्लास्टिक की गोभी पाई जा रही है सब्जी बाज़ारों में। तो लोगों का फेसबुक पे पोस्ट इस बात को दर्शाता है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ रश्मि अग्रवाल, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा।
तो सब्जी बाजारों में किस तरीके से पहुंच रही है नकली पत्ता गोभी, इसकी पड़ताल जिस तरीके से हमारी सहयोगी रश्मि ने किया, ये तमाम चीजें जो हैं खुलकर सामने भी आ रही हैं। और जिस तरीके से हमने आपको वीडियो भी दिखाया कि कैसे सिंथेटिक जो पत्ता गोभी है वो तैयार हो रही है। और सिर्फ सिंथेटिक पत्ता गोभी की बात नहीं है, चाहे आप प्लास्टिक के चावल की बात कीजिए, तमाम चीजें जो है मार्केट में पहुंच रही हैं। और उसके पीछे जो षड्यंत्र कर रहा है वो है चाइना। मेरे साथ प्रज्ञा भूषण जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, साझा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। प्रज्ञा जी, बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के साथ सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ वो चीजें हैं जो चाइना पर लगातार भारत का जो व्यवसाय है, भारत का जो व्यापार है, उसे बर्बाद करने के लिए किस तरीके के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर आप व्यापार तो जो है खत्म कर ही रहे हैं, आप सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़ा जुर्म है। अगर इस तरीके की अडल्ट्रेशन वगैरह होती है तो किस तरीके से जो ऐसे निपटा जाए? देखिए, हमारे देश में फूड एडल्ट्रेशन को लेके काफ़ी सारे कानून ऑलरेडी बने हुए हैं। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि उन कानूनों का सही तरह से पालन किया जाए। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, इवन प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट है कि जो बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट की जाती हैं वो मिस ब्रांडेड ना हो या फिर एडल्ट्रेटेड ना हो। मिस ब्रांडेड बेसिकली वो चीज़ होती है जैसे कि कोई अगर आपका खाद्य पदार्थ है जो कि ऑलरेडी डैमेज्ड है या डिटेरियोरेटेड कंडीशन में है, तो उसको पॉलिश करके या पाउडर्ड करके या कोटिंग करके उस डैमेज को छुपाया जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, तो वो चीज़ें मिस ब्रांडिंग में आ जाती हैं। उसके अलावा अगर वो गंदे चीज़ों से बने हुए हैं, मतलब हार्मफुल या पोल्यूटेड जगह पे बनाए जा रहे हैं या गंदी जगहों पे बनाए जा रहे हैं, उसमें गंदे सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, तो वो भी मिस ब्रांडिंग के तहत आते हैं। और ऐसे में इवन जैसे अगर इंपोर्ट किए जा रहे हैं इस तरह के मिस ब्रांडेड सब्सटेंसेस, तो कस्टम्स ऑफिसर्स को पूरी पावर्स है कि वो वहीं के वहीं जो इंपोर्ट करने वाला शख्स है उसको अरेस्ट करे, और वो जो भी सब्सटेंसेस इंपोर्ट किए गए हैं उनको वहीं के वहीं सीज कर लिया जाता है। हालांकि इसमें पेनल्टी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें जेल का प्रावधान है कि 6 महीने से लेकर के 3 साल तक की जेल हो जाती है लोगों को जो कि मिस ब्रांडिंग या एडल्टरिंग यूज करते हैं। और सरकार ने काफ़ी सारे इनफैक्ट ये भी तरीके बनाए हुए हैं कि फूड इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपॉइंट कर सकते हैं फूड इंस्पेक्टर्स। और इन फूड इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी है कि वो किसी भी जहाँ पे भी खाने की चीज़ें बिकती हैं वहाँ जाके सैम्पलिंग लें, और उनको हमारी देश में 4 बड़ी लैब्स हैं, सेंट्रल लैब्स हैं, वहाँ पे भी टेस्ट करा सकते हैं, और लोकल लैब्स भी हैं, वहाँ पे भी टेस्ट करवाया जा सकता है और चेक किया जा सकता है कि इस फूड में एडल्ट्री है कि नहीं है और उसकी मात्रा कितनी है। बट देखने वाली बात है कि हमारे फूड इंस्पेक्टर्स जाते हैं और वो खुद अपने लिए राशन बंधवा के निकल जाते हैं, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा। राजेश कुमार अग्रही साहब हमारे साथ हैं, फूड सेफ्टी डीओ हैं जो इस वक्त। राजेश जी, जानना चाहते हैं हम कि जो लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक वो चीज और इसके अलावा जो शिकायतें मिल रही हैं, क्योंकि जबलपुर से शिकायत सीधे तौर पर हमारे सामने आई और उसका हमने इन्वेस्टिगेट भी किया कि जो प्लास्टिक की पत्ता गोभी है वो अब बाजार से सीधा घरों तक यानी किचन तक पहुंच रही है। क्या इस तरीके की शिकायतें आप लोगों के पास आई हैं, और इसके अलावा अगर आई हैं तो कोई कार्रवाई इस पर? अभी पत्ते गोभी के संदर्भ में कोई शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है जी, और अंडे के संदर्भ में प्राप्त हुई थी, तो अंडे की सैंपल्स लेके जांच हेतु भेजे गए हैं। और इसके पूर्व में चावल का भी मिल रहा था, तो चावल के भी सैंपल लेके भेजे गए, लेकिन उसमें जांच में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जी नकली चावल वाला। ये जिस तरीके से प्लास्टिक के चावल की बात हुई या पत्ता गोभी की आप बात कह रहे हैं कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जबलपुर में, क्योंकि हमारी टीम ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट किया है और खुद जो पीड़ित हैं उन्होंने उन तमाम चीज़ों को दिखाया भी है कि प्लास्टिक की जो सब्सटेंस हैं वो कैसे पत्ता गोभी के अंदर मिले हैं, तो ये सीधे तौर पर जाहिर करता है कि कैसे जो सिंथेटिक चीज़ें हैं वो मार्केट में पहुंच रही हैं। अगर ऐसी शिकायत मिलती है और उसकी पुष्टि होती है तो आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? इसकी जांच कराकर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी, सैंपल में भेजा जाएगा जांच में, और अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अग्रही साहब, इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ बताया जा रहा है वो है चाइना के मार्केट का, जहां पर सबसे ज्यादा जो नकली सामान है, जो खाने का सामान है, वो बनाकर भारत भेजा जा रहा है।
इंपोर्ट को लेकर अगर इस तरीके की सिंथेटिक चीजें इंपोर्ट की जाती हैं और कोई शख्स अगर उन्हें इंपोर्ट करता है, मार्केट में पहुंचाता है, तो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं आप लोग? नहीं, अगर वो जांच में पकड़ा जाएगा और जांच रिपोर्ट में अगर इसकी प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है तो संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और औषधि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश कुमार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश कुमार अग्रहरी, जिनका कहना है कि अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर शिकायत नहीं पहुंची है, इसके बावजूद इस तरीके की चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और खुद इस तरीके से हमने आपको दिखाया यहाँ पर जो पीड़ित है उन्होंने उनके पास किस तरीके से पत्ता गोभी पहुंची, कैसे उसमें जो प्लास्टिक के सब्सटेंसेज हैं वो बरामद किए गए हैं और सिंथेटिक बनाकर उनके घरों तक, यानी आपके घरों तक ये तमाम चीज़ें पहुँच रही हैं। और इसके पीछे जो बड़ा हाथ है वो सीधे तौर पर चाइना का है। सवाल ये कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से इससे निपटा जाएगा। हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को बिल्कुल खत्म किए जाने की साजिश चल रही है। तो इसके प्रति अगर हम अभी सजग नहीं होंगे, हम अलर्ट नहीं होंगे, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है आने वाले टाइम में। गवर्नमेंट को कुछ पैमाने बनाने ही पड़ेंगे कि हमें खाद्य पदार्थ जो हैं पौष्टिक मिले, अच्छे मिले हमारे बच्चों को, हमारे फ्यूचर के लिए। इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो कि जो भी खाद्य पदार्थ फाइनली वेंडर के पास या एक फुटकर विक्रेता के पास आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं उसका पूरा डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, डीलर कौन है और डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। तो इससे क्या होगा कि जो सप्लाई कर रहे हैं उनके मन में एक डर होगा कि अगर हम गलत चीज़ सप्लाई करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। दूसरी चीज़ की फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको ये बताना कंपलसरी होगा, जब भी वो अपने इंस्पेक्शन पे जाएंगे तो उनके पास जो फॉर्म होता है उसमें ये बताना कंपलसरी होगा कि ये कहाँ से आए हैं फूड आइटम्स। तीसरी चीज़, जो लोकल एरिया के जितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये कंपलसरी करना होगा कि जो भी फूड पॉइजनिंग के मामले उनके पास आ रहे हैं या खाने से रिलेटेड जो भी बीमारियों के मामले आ रहे हैं उनके सामने, वो इमीडिएटली देन एंड देयर गवर्नमेंट को उसके बारे में आगाह करें कि इस तरह के मामले उनके सामने आ रहे हैं। तो कुछ सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़रूरी है और इनको बिल्कुल ऑनलाइन कर देना चाहिए, इसको आईटी से जोड़ देना चाहिए ताकि इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ही ना हो। अदरवाइज जनरली हमारे देश में क्या है कि ब्राइब दिया जाता है और वो मामला वहीं दबा दिया जाता है। हम अपने देश की अगर बात करें, हम कृषि प्रधान देश हैं। एक तरफ हम अंडों को जो है इंपोर्ट कर रहे हैं और चाइना जैसी कंट्री जो है वो उसका फायदा उठा रही है। दूसरी तरफ जो है जो पत्ता गोभी है वो सिंथेटिक बनकर जो है पहुंच रही है। सवाल ये है कि आखिर कैसे जो पत्ता गोभी जो है उसका इस्तेमाल हमारे जो देश के अंदर हो रहा है उसे इंपोर्ट करने की जरूरत है। क्या हम यहाँ जो है एक लूप होल नहीं छोड़ रहे हैं जिसका फायदा चाइना उठा रहा है? एक तरफ तो सरकार मेक इन इंडिया की बात कर रही है और अगर मेक इन इंडिया करना ही है तो आप दूसरी जगह से पत्ता गोभी या अंडे क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? आप उनकी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कीजिए। अगर आपको कुछ सीखना ही है तो आप उसका सोर्स इंपोर्ट कीजिए जहां से आप बेहतर प्रोडक्शन कर सके, बेहतर चीजें अपने देश में बना सके और सही चीजें दे सके, जिससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी आएगा और शुद्ध चीजें मिलेंगी, बिना मिलावट वाली, बिना एडल्ट्रेशन वाली। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ बात पत्ता गोभी की नहीं है, बात जो है यहाँ पर नकली अंडे की नहीं है। इसके अलावा जो नकली चावल है वो भी आपके किचन तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि चीन का नकली चावल तक इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है जो आलू और केमिकल से तैयार किया जाता है। चलिए आपको चीन के उस प्लास्टिक चावल के बारे में बताते हैं। अंडा ब्रेड में ही नहीं, जानकारी के मुताबिक बाजार में बिकने वाले चावलों में ड्रैगन प्लास्टिक चावलों की मिलावट कर रहा है। खबरों के मुताबिक चीन इन चावलों का एक्सपोर्ट भारत के अलावा सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे दूसरे देश में भी कर रहा है। बताया जा रहा है कि नकली चावलों के हजारों टन खेप भारत में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। प्लास्टिक चावलों को असली चावलों के साथ मिलाकर सेलर इसे ग्राहकों को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। इन चावलों की पहचान करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये चावल हूबहू असली चावल की तरह ही दिखते हैं। चीन इस गोरख धंधे को लगातार बढ़ाता जा रहा है, साथ ही
कई चीनी कंपनियां प्लास्टिक चावलों को बनाने के काम में लगी हुई है। एक अंग्रेजी वेबसाइट की खबरों के मुताबिक कुछ निर्माता आलू, शकरकंद और चीनी पॉलीमर मिलाकर प्लास्टिक के चावल बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए आलू को पहले चावल के आकार में ढाल लिया जाता है। इसके बाद इसमें इंडस्ट्रियल सिंथेटिक रीजन मिलाकर इन्हें तब तक मिलाया जाता है जब तक कि ये पूरी तरह चावल की तरह नजर नहीं आने लगे। कई प्रोसेस से गुजरने के बाद ये प्लास्टिक हुबहू चावल की शक्ल ले लेता है। इस मशीन को देखिए जिसमें प्लास्टिक चावल को बनाने का काम किया जा रहा है। ये चावल भारत के कई जगहों पर देखे गए हैं। ग्राहकों का कहना है कि प्लास्टिक चावल असली चावल की बोरियों में ऐसे मिला दिए जाते हैं जिनकी पहचान करना संभव नहीं हो पाता। चीन में बने इन चावलों को असली चावल में फर्क करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। अगर आपको शक हो, थोड़े से चावल को अलग करें, उसे जलाने की कोशिश करें। अगर चावल नकली है तो ये चावल काला पड़ जाता है और उसमें ये प्लास्टिक की महक आने लगती है। प्लास्टिक से बना चावल पकने के बाद असली चावल जैसा मुलायम नहीं हो पाता और उनमें से निकलने वाले द्रव की वजह से प्लास्टिक की खोल बनने लग जाती है। जानकारों का मानना है कि इस चावल को खाने से कई तरह की गंभीर बीमारियां और पेट संबंधी बीमारी हो सकती है। सुदर्शन न्यूज के लिए स्पारिका ठाकरे की रिपोर्ट। तो इसलिए हम कह रहे हैं सावधान हो जाइए, आपकी किचन तक चावल भी पहुंच चुके हैं। प्रज्ञा भूषण जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं।